बूढ़ी माँ के लिए फुर्सत के कुछ पल। मित्रों, एक दंपति दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और वह यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी अपनी माँ पर उसकी नजर पड़ी। फिर वह कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, शालू, तुमने माँ से पूछा या नहीं पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालू बोली, उनसे नहीं पूछा। और अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? अरे यार, उनको तो बस 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। इसमें पूछने वाली क्या बात है? पति बोला, यह बात नहीं है शालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं। तो तुम औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। पत्नी बोली, अरे यार, इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? और मुंह बनाते हुए अपने कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। तब सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सूरज बोला, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत ज्यादा खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ। यह कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गयी। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखो शालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। यह कहकर शालू कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालू बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। सूरज बोला, अरे शालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। यह कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। तब शालू बोलती है, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं माँ ने क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार। यह कहते हुए शालू गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी, पर ये क्या, सूरज की आंखों में तो आंसू थे और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। यह देख शालू बहुत घबरा गई और बोली, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? यह कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। यह देख शालू भी हैरान थी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। मेरे मित्रों, पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर फुर्सत के कुछ पल मिल जाए तो मेरे लिए लेते आना। बेटा सूरज, अब तो मैं ढलती हुई सांझ हूँ और बेटा, मुझे अपनी मौत से भी बहुत डर लगता है और इस गहराते अंधेरे से अब डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, यही शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही मेरी जीवन की सांझ रोशन हो जाएगी। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालू फफक फफक कर रो पड़ी। मेरे मित्रों, ऐसी ही होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर, सम्मान, सेवा, शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन बहुत ही जल्दी आएंगे। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं।
कि आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।